मध्य प्रदेश के अशोकनगर में गांधी पार्क के नजदीक स्थित रघुवंशी राजपूत बोर्डिंग हाउस को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। जहां एक दिन पहले रघुवंशी समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की थी, तो वहीं अब इस मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आ गया है। कब्जाधारियों ने समाज के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जमीन की रखवाली कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कब्जाधारियों ने रघुवंशी समाज के अध्यक्ष पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं और जिस लेटर हेड पर शिकायत की गई उसे भी फर्जी बताया है। फिलहाल रघुवंशी राजपूत बोर्डिंग हाउस का यह विवाद अब दो पक्षों के आमने सामने आने के बाद और पेचीदा हो गया है। अब देखना होगा कि ये विवाद कब और किस तरह से सुलझता है। तो प्रताप छात्रावास रघुवंशी छात्रावास है, जिसको रघुवंशी शिक्षा परिषद अपना बता रही है। ये ऑन रिकॉर्ड रघुवंशी शिक्षा परिषद का कोई संबंध इससे नहीं है। हम 1975 और 80 से इसमें सब लोग रह रहे हैं। बाहर कुछ दुकानें हैं। रघुवंशी शिक्षा परिषद ने 1985 में केस चलाया था, 95 में, और 2005 में हार चुकी है। इनने अपना बताया था हमारी जगह है, और ये प्रताप रघुवंशी छात्रावास के नाम से उस दुकान उसमें थी, किराएदार थे, वो हार चुके हैं। अब इसका कुछ है नहीं है। इनने हमको भी नोटिस दिए 5 जनवरी 2026 को, चारों लोगों को। हमने तो जवाब दिया, अगर आपके कोई स्वामित्व है तो अपना सीमांकन कराए, हम खाली करने को तैयार हैं। आज भी हम ये कहते हैं, अगर समाज की है तो हम सबसे पहले खाली करने तैयार है। आप अपने को ऑन रिकॉर्ड अमल करा लें रिकॉर्ड में कि ये रघुवंशी शिक्षा परिषद की है। हम 1 घंटे में चारों लोग खाली कर देंगे पूरी जमीन के लिए। ये संजय सिंह फर्जी अध्यक्ष जो लेटर हेड उपयोग किया है प्रहलाद सिंह का, ये बिल्कुल फर्जी है। इस पर कोर्ट से, जबलपुर हाई कोर्ट से स्टे है, और स्टे में बैन है। जब तक ना तो आप कोई पदाधिकारी बना सकते, ना किसी को हटा सकते आप, और ना इस बैनर का उपयोग कर सकते। उस बैनर का इन्होंने उपयोग किया है, जिसका हम अलग से कोर्ट ऑफ कंडेम जबलपुर में करेंगे। हमें रघुवंशी राजपूत बोर्डिंग हाउस के नाम से रियासत काल में पट्टा मिला था, और उस पट्टे के द्वारा वहाँ पर बोर्डिंग संचालित होती थी। हम लोगों के, मेरे पिता भी उसमें रह के पड़े हैं, और जगह जगह के लोग आते थे समाज के, उसमें पढ़ते थे और कब्जा छोड़ जाते थे। लेकिन 1985 तक बढ़िया चलती रही। 1985 में कुछ लोग उसमें, जो हमने ज्ञापन में उनके नाम दिए हैं, वो उसमें आकर रहे, पढ़ने के बाद उनने परमानेंट कब्जा कर लिया, और वहीं शादी हो गई, बच्चे हो गए, नाती भी वहीं पे हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी पार्टियां हो चुकी हैं। जैसे कि आपको नाम सर्वविदित होगा, राव माधव स्कूल वाले एक सतीश राव साहब, जो अपने आप को राव साहब लिखते हैं, वो समाज की भूमि पर कब्जा करके, जबरन कब्जा करके उस पर निवास कर रहे हैं। अंदर रास्ता भी नहीं बचा है, मोटरसाइकिल भी नहीं जाती है। उस स्थिति में भी वो वहाँ रह रहे हैं, और आज समाज का विरोध सहन करने के बाद भी खाली करने को तैयार नहीं है। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे कब्जाधारियों को तुरंत वहाँ से निकाला जाए, समाज को सौंपी जाए। पिछले 4 साल से लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 3 महीने से हमने और सक्रिय होकर बात किया, तब भी तक टालम टोल की। विधायक जी से भी बात कराई, तो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा, और ये कदम उठाने के बाद भी हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगामी कुछ दिनों में हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अभी हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारी बात सुनेगा, और समाज, हम किसी का पर्सनल मैटर नहीं है, समाज का मामला है।